Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to tell you brief summary of chapter first of 10th class, A Letter to God, which is written by C.L. Quince. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो जब कभी भी आप कोई भी कहानी पढ़ रहे हो या नॉवल पढ़ रहे हो, फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग यू मस्ट नो द ऑल कैरेक्टर्स। क्लियर ना? अगर आपको कैरेक्टर्स मालूम होंगे तो आपकी जो कहानी होगी, जो भी आपकी स्टोरी होगी, बहुत ईजी समझ में आ जाएगी, बहुत ही ईजी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम शुरू देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला कैरेक्टर हमारा क्या है? लेंको है, ठीक है, जो एक फार्मर है, हार्ड वर्किंग फार्मर है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? पोस्ट मास्टर कह सकते हैं, ये पोस्ट मास्टर मान लो कि पोस्ट मास्टर है, ठीक है। और एक हमारा क्या है? पोस्टमैन है। ये तीन कैरेक्टर्स में क्लियर। तो शुरू करते हैं। तो जो लेंको एक खाड़ी में रहता है, ठीक है, खाड़ी जानते, वैली जानते, वैली में रहता है, ठीक है। और वैली से वहाँ से जो माहौल है वो जो हमारे ऑथर हैं वो बताते हैं कि वहाँ से रिवर को देख सकते हैं और कॉर्न की फसल दिख रही है जब इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का वहाँ पे एटमॉस्फेयर है। और जैसे ही सुबह हुई, मॉर्निंग हुई, लेंको अपने खेतों की ओर गया, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग फार्मर था, उसे अपने फील्ड से बहुत ही लगाव था। तो अपने फील्ड पे गया, उसने देखा कि जो कॉर्न की फील्ड थी, जो कॉर्न की जो फसल थी, उसको नीड थी कुछ शॉवर्स की, कुछ रेन की। तो वो ऐसी भविष्यवाणी करता है नॉर्थ ईस्ट की देखते हुए कि उसमें उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ ह्यूज माउंटेन्स थे, दिख रहे थे उसे। तो वो सोचता है कि शायद गॉड इस बार कृपा करेगा और बारिश हो जाएगी। फिर क्या हुआ? जो हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि जो वोमेन है, कुछ वोमेन्स थी, वो पानी लेने जा रही थी शाम को, जैसे होता है गांव में। तो उसके बाद क्या हुआ? जो वोमेन थी, शाम का टाइम था, वो रात्रि का भोजन बना रही थी, जिसे कहते हैं सुपर, इंग्लिश में सुपर बना रही थी। और जो बड़े बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो पास में खेल रहे थे घर के पास। और वो मैंने उनको बुलाती है, बेटा खाने के लिए आ जाओ, ऐसे करके। तो जैसे ही जो लैंको ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होगी, ठीक है, तो स्टार्ट होगी बारिश पड़ना। और लैंको बहुत खुश हो गया बेचारा। उसे लगा कि अब मेरी कॉर्न की जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी और ठीक है, उसकी जो सारी समस्याएं वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ? बारिश पड़ती रही, पूरे वैली में पड़ी, गार्डन में, हर जगह। तो जो रेन थी वो कन्वर्ट हो गई किस में? हेलस्टॉर्म में। अब जो लेंको था बेचारा बहुत ही वरिड हो गया, चिंता करने लगा। पहले तो जो बारिश में लेंको बाहर आया बारिश का मज़ा लेने के लिए, ठीक है। उसने जो ड्रॉप्स थी उनको कंपेयर किया कॉइन्स से। उसने कहा कि ये 5 का कॉइन है, ये 10 का कॉइन है, जो छोटी वाली 5 का और बड़ी वाली 10 का। इसके बाद जब हेलस्टोन शुरू हो गए पड़ना, तो उसे बहुत ही दुख हुआ और वो बेचारा लैंको बहुत दुखी हो गया। और कुछ ही टाइम में जो हेलस्टॉर्म थे पूरे वैली में पड़े, उसके जो पूरा जो कॉर्न थी वो उसको ऐसे ड्रैप कर दिया, जैसे मानो कि वो उस पर जैसे मान लो कि ये नमक से ढक दिया गया हो, बिल्कुल ही पूरा ब्राउन वाइट कर दिया जस्ट लाइक एज ए साल्ट हो। तो जो लैंको, उसको बहुत ही दुख हुआ और उसने कहा कि देखो, उसने क्या किया, उसकी जो फसल थी वो तो नष्ट हो गई। तो वो खेत में जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से कहने लगा, देखो देखो हेलस्टोन ने क्या कर दिया है। इससे बेटर तो ये होता कि जो लॉक्टस का जो अटैक होता ना, उससे भी कुछ बच जाता, लेकिन हेलस्टोन ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। वो ये बताता है लॉक्टस क्या होता है। एक टिड्डी होती हैं, ग्रासहोपर होता है, उनका ग्रुप होता है, उसे कहते हैं लॉक्टस। तो वो कहता है काश ये हेलस्टोन ना आते, वही खा जाते फसल को, कुछ बच जाती। लेकिन जो हेलस्टोन थे उसने कुछ नहीं छोड़ा। सारी जो फसल थी, सारे फ्लावर्स जा चुके थे और पूरी जो फसल थी वो जो जो स्नो थी उससे कवर कर ली गई। जो हेलस्टोन थे नॉट स्नो, जो स्टोन थे उससे कवर कर ली गई। अब लैंको बहुत दुखी हो गया बेचारा, उस रात बहुत ही दुखी रहा और सोचता रहा। और उस कहने लगा कि इस बार तो हम पूरे साल भूखा मरेंगे और यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प करेगा। फिर उसकी जो इनर कॉन्शियस है उसे जवाब देती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन भूख से मरता है। और फिर जो लैंको है वो सोचता है, इवन वो अनपढ़ था लेकिन उसे फिर भी मालूम था कि कैसे लिखते हैं। फिर उसके माइंड में एक विचार आता है कि क्यों ना भगवान को पत्र लिखा जाए। बिकॉज लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसे इतना यकीन था जैसा कि हम लोगों को होता है गॉड में यकीन। तो उसे लगा कि भगवान हमारी सहायता जरूर।
तो फिर क्या हुआ, जो लैंको को यकीन था कि गॉड हमारी हेल्प करेगा, तो उसने पेपर इंक लिया और एक लेटर लिख दिया भगवान को। उसने लिखा कि गॉड तुम जानते हो कि मेरी जो फसल है वो सब नष्ट हो गई है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे और हम भूखा मरेंगे पूरे साल, और मुझे 100 पैसों की नीड है। प्लीज़ मुझे 100 पैसों भेज दीजिए जब तक मैं अपनी नई फसल बोऊँ और जब तक नई फसल पककर तैयार ना हो। तो ये सब लिखता है। वो बहुत दुखी था। अगले मॉर्निंग को वो बेचारा डाकघर टाउन में गया, जो पास में था टाउन कोई, वहाँ पे गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस पे गया। वो उस लेटर को दबा के ले गया लिख के, और वहाँ पे उसने क्या किया, उस पर एक स्टाम्प लिया और स्टाम्प लेके उस पर उसे पेस्ट कर दिया जैसा करते हैं, और पेस्ट करके उसे डाक में डाल दिया। ओके। तो जो लैंको था, जैसे ही बेचारा उसने, जब वो दुखी था, बहुत ही ट्रबल में था, अभी भी उसे सोच रहा था कि कैसे हो गया ये सब। जैसे ही वो लेटर गया डाक में, डाक जो मेल होता है उसमें गया, जैसे मान लो कि जो ये जो होता है ना, ये आपका होता है, इसमें डाल दिया उसने, डाक जो पोस्ट का बॉक्स है उसमें डाल दिया। और फिर जब उस लेटर को पोस्टमैन ने देखा, ठीक है, जो पोस्टमैन था उसने देखा इस लेटर को, तो वो बहुत तेज़ी से हंसने लगा। एज ए पोस्टमैन ही नेवर नो दिस एड्रेस ऑफ गॉड। जो पोस्टमैन था उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा भगवान का, कि भगवान कहाँ रहते हैं। उससे आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई, और वो हंसता हुआ सीधा अपने बॉस के पास गया, ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका उनका बॉस हो, बैठा हो, उससे कहा कि सर देखिए ये क्या है। तो बॉस था वो ही बहुत तेज हंसने लगा, बहुत तेज हंसा। वो जो बॉस था वो एक टाइप का एक फ्रेंडली टाइप का आदमी था, बहुत मोटा था, ठीक है, एमेरल कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो पहले तो वो बहुत हंसा, लेकिन बहुत ही जल्दी वो ग्रेव हो गया, मतलब सॉरी सीरियस हो गया, ग्रेव एक ही बात है। तो सीरियस हो गया और उसने सोचा व्हाट अ फेथ, वो कहने लगा कितना यकीन है भगवान में, ठीक है। और वो कहता है कि हम लोगों को इस व्यक्ति का विश्वास रखना है भगवान में, जिसने लेटर लिखा है। तो वो एक प्लान करता है। वो अपने जो सारे अपने जो पोस्टमैन है उससे कहता है कि कहता है कि हम लोगों को इसको जवाब देना है। लेकिन जब उसने इसे खोला, उस लेटर को खोला, तो उसमें लिखा था, वो और ज़्यादा स्टक रह गया। देखा कि इसमें जवाब देने से सल नहीं पड़ेगी। जैसे उसने खोला तो उसमें देखा कि उसमें तो कुछ और भी लिखा हुआ है। तो पोस्ट मास्टर फिर भी अपनी बात पे अड़ा रहता है कि मुझे तो उसका जवाब देना, इस बंदे की हेल्प करनी है, लैंको की। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दिया, कुछ हिस्सा दिया, और अपने एम्प्लॉय से कहा, जो भी एम्प्लॉय थे, ठीक है, जो डाक में काम कर रहे थे, जैसे मान लो इसमें डाक में काम कर रहे, सबसे कहा कि भाई देखो चैरिटी के लिए कुछ दान कर दो, हम इस बंदे को पैसे दे रहे हैं, इसको भगवान में यकीन है। ऐसे करके उसने सब लोगों से कहा। और फिर उसने अपने जो दोस्त थे उसके सर्कल में होते हैं, जैसे तुम्हारे दोस्त होंगे बहुत सारे, उनसे भी कहा देखो एक किसान है, बहुत ही गरीब है, उसने लेटर लिखा है भगवान के लिए, उसके लिए कुछ पैसे देने हैं। तो उसने सारा इकट्ठा किया, लेकिन वो 100 पैसे नहीं हो पाए। फिर भी वो 70 पैसे हुए। और उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किया, पोस्ट मास्टर से कहा कि देखो ऐसा करो, इसमें 70 पैसे लिख दो और भगवान के नाम से सिग्नेचर कर, साइन कर दो कि गॉड, फ्रॉम गॉड। क्लियर। अब लैंको था बेचारा, बहुत ही दुखी था, और वो जैसे कॉमनली यूजुअली आता था पोस्ट ऑफिस अपने लेटर के लिए, उसको यकीन था भगवान में। तो लैंको ने तो लैंको था, वो डेली आता था किसके लिए, डाक पोस्ट ऑफिस पे, और उनसे पूछा था कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। लेकिन उस दिन क्या हुआ, जो पोस्टमैन था उसने उस लेटर को उसे दिया लैंको को, जिसमें 70 पैसे थे। और वाइल जो हमारे जो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने अच्छा ये एक्ट किया था, वो अपनी जो विंडो से देख रहे थे, ऑफिस से देख रहे थे उस व्यक्ति की ओर जो जिसको भगवान में यकीन था। तो उन्हें लगा कि ये लैंको सरप्राइज होगा इसको देखकर, लेकिन जैसा उसका यकीन था लैंको का भगवान में, तो वो सरप्राइज नहीं हुआ। उसने लेटर लिया, ठीक है, और जैसे ही उसने पोस्टमैन ने उसे दिया तो उसने लेटर खोला, और वो सरप्राइज नहीं, और पैसे को काउंट करने लगा। जैसे उसने पैसे काउंट किए तो उसने अपने चेहरे पर रिंकल्स पाड़ ली। रिंकल जानते हो, ठीक है, अपना चेहरा बना लिया, बुरा बना लिया, और सोचने लगा कि भगवान कभी गलती नहीं करते हैं, और ना ही मेरी जो डिज़ायर है, जो मैंने प्लीडिंग की थी, उसको डिनाइड कर सकते हैं। तो बेटा आगे क्या हुआ, जो लैंको है उसको यकीन हो गया, उसे डाउट था कि ये जो एम्प्लॉय हैं डाक वाले, इन्होंने किया होगा, इन्होंने स्कैम किया है, इन्होंने पैसे निकाल लिए, 30 पैसे निकाल लिए।
तो वो गुस्से में आ गया, वो जल्दी में आया और उसने एक पेपर लिया, इंक ली और जो पब्लिक टेबल थी उस पर लिखना शुरू कर दिया भगवान के लिए। उसने लिखा, गॉड, जो आपने मुझे पैसे भेजे थे 100%, उसमें से मुझे 70 मिल पाए हैं, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा नीड है पैसों की, प्लीज़ वो बाकी पैसे भेज दीजिए। और प्लीज़ आप ना पोस्ट के द्वारा मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं वो सारे क्या हैं, वो बंच ऑफ क्रॉक हैं, वो बेईमानों का ग्रुप है, उन लोगों ने पैसे शायद निकाल लिए होंगे। प्लीज़ गॉड मुझे दोबारा जो पैसे भेज देना 30%, मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। ये सब लिखता है वो लाइन को, और पब्लिक टेबल पे लिख कर ये और एक स्टाम्प लेता है, टिकट लेता है, उस पर चिपकाता है, उसे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। फिर क्या होता है कि लास्ट में जो एंडिंग होती है इस कहानी की, जो हमारा जो पोस्ट मास्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो जाता है, उसको खोलता है लेटर को, और वो आश्चर्य करता है, उसे पढ़ता है, ठीक है। जो हमने बोल दिया था ना, वही उसमें लिखा था कि ये जो पैसे हैं जो एम्प्लॉई खा गए हैं, ये बेईमानों का ग्रुप है, मुझे इसके थ्रू मत भेजना। तो ये सब था, और यहाँ पे जो कहानी है इसका एंड होता है, ठीक है। अगर अभी भी कोई आपके मन में डाउट हो इस कहानी के, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो